ऐसे चलो पहले एक और है, वो देखो, प्रबंधन से संबंधित कौशलों की व्याख्या। पता नहीं मुझे क्यों लगा थोड़ा सा अच्छा हो सकता है क्वेश्चन। प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन जो प्रबंधक है उसमें कौन से कौशल होने जरूरी है? पहला है प्लानिंग स्किल्स, नियोजन कौशल। दूसरा है संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। लीडिंग स्किल्स, नेतृत्व स्किल कौशल। नियंत्रण कौशल, कंट्रोलिंग स्किल्स। निर्णयन, डिसीजन। तो ये कौशल होने चाहिए किसी भी प्रबंधक में। पहले है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आ जाएगा? आगे की सोचने की योग्यता, भविष्य की प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी की योग्यता, स्पष्ट एवं निश्चित संगठनात्मक उद्देश्यों को निश्चित करने की योग्यता, उद्देश्य निश्चित करने, ठीक है, गोल निश्चित करना, दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु विकल्प निर्धारित करने की योग्यता, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु प्रदर्शन स्तर निर्धारित करने की योग्यता। मतलब योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन करना, मतलब उनको प्रैक्टिकली करना और उनका बाद में वैल्यूएशन करनी, मूल्यांकन करने के लिए प्रदर्शन स्तर निर्धारित करने की योग्यता। मतलब कि मान लो कि वो कहते हैं कि मैंने एक साल में ये काम करवाना है, कोई भी एक काम करवाना है, तो उसके लिए वो प्रदर्शन स्तर निर्धारित करेंगे कि पहले महीने में बच्चों को यहाँ तक ये चीज़ आनी चाहिए, दूसरे महीने में यहाँ तक, फिर तीसरे में लेवल्स है ना, ठीक है, जो आपको पढ़ो पंजाब में जैसे आपके चेक करने आते हैं वो वाली चीज़। संगठनात्मक कौशल, विभिन्न संगठनात्मक सेवाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या की योग्यता। विभिन्न सेवाओं हेतु चयन, प्रशिक्षण, विकास एवं लोगों को व्यवस्थित करने की योग्यता। तो जितनी भी अगर कोई भी सेवाएं हैं, जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, उनका चयन करना, ठीक है, उनकी चॉइस करना, चुनना उन्हें, उनकी ट्रेनिंग करवाना, विकास एवं लोगों को व्यवस्थित करने की योग्यता, लोगों को संभालने की योग्यता। सत्ता एवं कार्य संबंधों को प्रभावित करने की योग्यता। परिवर्तित परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता। परिवर्तित परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं? मान लो आपकी कहीं पे बदली हो जाती है, ठीक है, दूसरी जगह जाके काम करने के लिए समायोजन करना, अपना तालमेल बैठाना समाज के साथ, वहाँ के पर्यावरण के साथ। या कोई आपकी योजना चल रही है, उसके दौरान आपको किसी समुदाय से प्रॉब्लम आ रही है, किसी गांव में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी यही है। नेतृत्व, बृहद परिदृश्य को देखने की योग्यता। मतलब बृहद का क्या होता है? ब्रॉड, दूर तक। परिदृश्य, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, हम दूरदृष्टि वाला कह सकते हैं, दूरदृष्टि सोच वाला, जो ये सोच सके कि किसी बंदे को मैंने ये काम दिया है, वो उस काम को कैसा कर सकेगा, उसके प्रति दूरदर्शिता होना। प्रभावी ढंग से विचारों के संप्रेषण की योग्यता। संप्रेषण क्या होता है? अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने की योग्यता, कि उन तक पहुंच सके वो चीज़। बोल तो मैं भी रहा हूँ, अगर मेरी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो ठीक है, तो मेरा संप्रेषण सही नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है। मैं चाहे जितना मर्जी अपने आप को सोचूं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, परंतु जब तक मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो वो संप्रेषण की अच्छी किस्म नहीं है। लोगों को अच्छा करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता, ठीक है, जो भी आपके मातहत काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को या दूसरे लोगों को प्रेरित करना अच्छे काम करने के लिए। कर्मचारियों के समूह भावना के विकास एवं समूह के रूप में कार्य करवाने की योग्यता, इकट्ठा करके एक समूह में काम करवाना। परिस्थितियों की पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करवाने की योग्यता, ठीक है, जैसी भी स्थिति है, कोई भी माहौल अगर गड़बड़ा जाता है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या संसाधन कम है, किसी काम के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आंगनबाड़ी सिस्टम में तो आपको पता ही है ना, रोज़ धरने मुजाहरे होते रहते हैं, तो वहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं या जो CDPO हैं या जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं, वो कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी।
नियंत्रण कौशल, ठीक है, अभी जो बात की उन चीज़ों पे नियंत्रण करना। क्रियाओं को निश्चित करना, निश्चित दिशा प्रदान करने की योग्यता, सही समय पर सही कदम उठाना, कर्मचारियों को भावनाओं को नकारात्मक ढंग से ठेस पहुँचाए बिना नियंत्रित साधनों द्वारा लागू करने की योग्यता। संसाधन तो कम है ही हैं, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में हड़तालें होती हैं क्योंकि संसाधन कम है, परंतु फिर भी एक अच्छा जो प्रबंधक है वो उन लोगों से कम सोर्सेज के साथ भी अच्छा काम करवा सकता है। निर्णय कौशल, सही समय पर निर्णय लेने की योग्यता, दीर्घकालीन समस्याओं के समझने की योग्यता, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सही विकल्प के चयन एवं उनके क्रियान्वयन की योग्यता, अनुदानों से अधिकतम लाभ उठाने की योग्यता, ठीक है, जितने भी ग्रांट्स आती हैं, राशि आती है, उससे जितना काम हो सकता है उससे अधिक काम लेने की योग्यता होना। और क्या हो सकते हैं? तकनीकी कौशल, नए विषयों के बारे में जानकारी होना, या जैसे आजकल कंप्यूटर चल रहा है तो लोगों को कंप्यूटर की जानकारी होना, या जितने भी लेखे होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होना, ये तकनीकी कौशल है। उनको पता होना चाहिए ग्राफ्स वगैरह पढ़ने कैसे हैं, कैसे डायग्राम बननी है, या कैसे दूसरी सूचियाँ बननी हैं, उनको कैसे पढ़ना है, डाटा इकट्ठा करने की योग्यता। मानव कौशल, मानवीय कौशल, अन्य कर्मचारियों के साथ काम करने, उन्हें समझने, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो आप, आसान है। संकल्पनात्मक कौशल, कंसेप्चुअल, यह कौशल एक मानसिक योग्यता जो संगठनात्मक रुचि और क्रियाओं को संगठित एवं समन्वित करती है। इनमें यह पहचान करने की योग्यता भी शामिल है कि संगठन के विविध हिस्से, भाग और प्रकार्य एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, ठीक है। संकल्प लेने की शक्ति, संगठन को कैसे प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। उदाहरणतः बाल देखभाल केंद्र में तो ये इसका मतलब है कि संकल्प, सोच लेना, किसी चीज़ को पहले ही सोच लेना कि मैंने ये काम करना है, उसके क्या नतीजे होंगे, या जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो मेरे पास संसाधन है उनको प्रयोग करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, मैं कैसे इन चीज़ों के साथ ही काम को पूरा कर सकता हूँ। आगे है पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र से तात्पर्य वह कर्मिक या व्यक्ति जो अधीनस्थों का मतलब जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करे, मतलब सुपरविज़न करे, ठीक है। पर्यवेक्षक कर्मचारियों को अनुशासित रखता है। एक सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि वो उसके नीचे 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, 10-20 बंदे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रखता है कि हाँ ये लोग कैसे काम करते हैं, अनुशासित रखता है उनको। उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो वो उत्पादन करते हैं उसको नियंत्रित करना, कि उनके कामों को नियंत्रित करना, उनके कामों का ध्यान रखना। संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करता है। जो भी संगठन की ऊपर से देखें, योजना भी हमें पढ़ के हटे हैं पीछे कि ऊपर से जो टॉप लेवल के लोग हैं वो कार्य योजना बनाते हैं और को सुपरवाइज़र नीचे आकर उसका संचालन करते हैं। पर्यवेक्षक कर्मचारियों को अधिक से अधिक निष्ठावान बनाने का प्रयास करता है ताकि वे अधिक से अधिक श्रम करें, अधिक से अधिक मेहनत करें। अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताएं क्या हैं? निर्णय ले पाना, देखिए बस सेम ही है जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। पर्यवेक्षण में लचीलापन, ठीक है, क्योंकि लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतः उनमें उनसे व्यवहार करने की शैली में भी अंतर होना चाहिए, ठीक है। एक स्कूल में सुपरवाइज़र जाती है, वहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो बहुत कुशल है, ठीक है, पर उसका काम बहुत अच्छा है। एक दूसरे सेंटर में जाती है, वहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसका स्वभाव बहुत नर्म है परंतु उसका काम शून्य है। तो इन दोनों के साथ उसका जो व्यवहार होगा उसमें लचीलापन होना चाहिए कि उन दोनों को कैसे हैंडल करना है उसमें। संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल, वही बात जो हम अभी करके हटे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को दूसरे तक सही तरीके से पहुंचाना। जिम्मेदारी लेने में तत्परता, ठीक है, जिम्मेवारी लेने की भावना होनी चाहिए उनमें। यद्यपि प्राधिकार प्रत्यायोजित किया जा सकता है और संभव है कि कोई अधीनस्थ कर्मचारी ही वास्तव में काम कर रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है। सुपरवाइज़र आमतौर पर अपनी सुपरविज़न का ही काम करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या होगा कि उनके जो नीचे काम कर रहे लोग वही काम करेंगे, पर फिर भी अगर उनको लगे कि हाँ
यहाँ पर काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो वो अपने ऊपर भी जिम्मेवारी ले लेते हैं, अपने आप भी उस काम में जुड़ जाते हैं। मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि उन व्यक्तियों को जिनको अधीनस्थों के काम की निगरानी करनी होती है उनके लिए एक महत्वपूर्ण मानव कौशल है। अंतर्दृष्टि द्वारा हम ऐसी समस्याओं को समझ लेते हैं जिनके कारणों को पहचान कर सकते हैं जिनकी और अन्य लोगों का ध्यान नहीं जाता। इन कौशल द्वारा हम इन समस्याओं के समाधान भी ढूंढ सकते हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं ढूंढ पाते। सफल पर्यवेक्षक इस कौशल का प्रयोग किसी निर्धारित मामले की तह तक पहुंचने के लिए करते हैं और जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेते। जब कोई कार्यकर्ता किसी क्रिया की जिम्मेदारी निश्चित बना करता है, जैसे बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन, तो पर्यवेक्षक अपनी अंतर्दृष्टि व विवेक द्वारा अस्वीकृति के कारण तक पहुंचकर समस्या का हल तलाशता है। ठीक है, जब हमारे अधीन कोई काम कर रहा व्यक्ति, ठीक है, सुपरवाइज़र के अधीन काम कर रहा व्यक्ति उसकी बात को टाल रहा है, उसको मना कर रहा है किसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब उसको कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, तो उस समस्या तक पहुंचने के लिए अंतर्दृष्टि जो एक अच्छे सुपरवाइज़र की है, ठीक है, वो बहुत काम आती है और वो बहुत बड़ा कौशल है उस व्यक्ति का। सहानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता, तो ये कॉमन से पॉइंट है जो आप कर लें।